रेड ब्लड सेल की आज हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है कि रेड ब्लड सेल्स बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं रेड ब्लड सेल्स? कॉमनली बोन मैरो में। लेकिन यहाँ पर हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। स्टार्ट में इंसान की देखो, इंसान बिफोर बर्थ, इंसान प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है? 9 मंथ। 9 मंथ तो एक, फिर उसमें ट्राइमेस्टर बनते हैं 3 मंथ एक ट्राइमेस्टर। वो कौन सा होगा? फर्स्ट, दूसरा, सेकंड, तीसरा, थर्ड। मतलब 9 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? 3 ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3। और तीनों ट्राइमेस्टर में कितने कितने मंथ होते हैं? 3। तो उनमें ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अब देखो, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 3 मंथ ओल्ड बेबी में ब्लड कैसे बनेगा, रेड ब्लड सेल्स कैसे बनेंगे? फीटल लाइफ में यॉर्क सैक से। पहले तो इंसान का एग से बनता है। इंसान कहाँ से बनता है? एग से। तो एग में क्या होती है? जर्दी। जर्दी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यॉर्क। यॉर्क, जब यॉर्क होगी तो यॉर्क का फिर सैक भी होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग, इसमें ये क्या है? यॉर्क। ये यॉर्क का क्या है? सैक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड, यहाँ रेड ब्लड सेल्स यहाँ से बनते हैं। ये किसमें? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पहले 3 महीने में बेबीज के रेड ब्लड सेल्स कहाँ से बनते हैं? यॉर्क सैक से। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कहाँ से बनते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में बनते हैं लीवर से और स्प्लीन से। लीवर किसको कहते हैं? और स्प्लीन तिली। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी के ऑर्गन्स नहीं होते। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी के ऑर्गन्स होते हैं तो फिर उनसे ब्लड बनता है। कहाँ से बनता है? लीवर से और स्प्लीन से। और थर्ड ट्राइमेस्टर में कहाँ से बनता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बनता है, और लिम्फ नोड से भी ये बनता है। लिम्फ नोड्स को पढ़ा ना आप लोगों ने? लिम्फ नोड्स से थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बनता है। दे प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो से। तो कहाँ से बनेगा थर्ड ट्राइमेस्टर में? बोन मैरो से। दिस इज बोन मैरो। आपकी हड्डियों के जो हड्डियों के गुद्दे को क्या कहते हैं? बोन मैरो। इनसे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ये किस कब बनने शुरू होते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर में। और उसके बाद 5 इयर्स की एज तक इंसान की सारी हड्डियां, जितनी भी हड्डियां ना आपकी बॉडी में, कितनी हड्डियां होती हैं? 206। आपकी 206 हड्डियों से रेड ब्लड सेल बनते हैं। कितनी एज तक? 5 इयर्स की एज तक। 5 साल की एज तक आपकी सारी हड्डियों से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 20, 20 साल की एज के बाद क्या होता है? जो लंबी बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स, उनसे नहीं बनते, रेड ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। लॉन्ग बोन कौन सी होती है? जैसे आर्म की, लेग की बोन्स क्या होती है? लंबी बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स फिर रेड ब्लड सेल्स 20 साल के एज के बाद नहीं बनाते। और 25 इयर्स के एज के बाद क्या बनते हैं? ये मैरो, मतलब बोन मैरो से बनते हैं। मेम्ब्रेनस बोन्स की भी टाइप्स में मेम्ब्रेनस बोन भी है ना। फॉर एग्जांपल स्टर्नम कौन सी बोन होती है? जहां से आपकी रिब्स अटैच होते हैं, दिस इज स्टर्नम, और ये आपकी रिब्स। तो स्टर्नम से क्या बनते हैं? रेड ब्लड सेल्स बनते हैं 25 साल की एज के बाद। इससे बनते हैं सिर्फ, और इससे बनते हैं, और किससे बनते हैं? और रिब्स से भी बनते हैं। आपकी पसलियों से भी ब्लड पैदा होता है, रेड ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। और वर्टिब्रा किसको कहते हैं? मोहरे। आपके कितने वर्टिब्रा से टोटल? 33। आपके वर्टिब्रा से भी क्या बनता है? ब्लड बनता है। और इलियम से भी ब्लड बनता है। इलियम भी क्या है? वो ये बोन सारे जो है, इनसे ब्लड बनता है। अब ब्लड बनता कैसे? रेड ब्लड सेल्स बनने कैसे? हमारी बॉडी में ऐसे होकर रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? क्या पता का फंक्शन का? रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या करते? क्या ये ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं। इनमें क्या होता है? एचबी होता है। इनमें एचबी होता है। एचबी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसफर करना। जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपकी बॉडी को पता चलेगा कि क्या कम है, आपका ब्लड कम है। अगर ब्लड कम है तो किसका पता चलेगा? इसको डिटेक्ट कौन करता है? डिटेक्ट करने का काम किसका? किडनी का। किडनी में क्या लगा होता है? इंडिकेटर लगा होता है। उसमें स्केल होता है, मतलब स्केल मेजर करता है। उसमें जो वो कौन मेजर करता है कि ब्लड कम है? वो कौन मेजर करता है? किडनीज। जब किडनी मेजर करते हैं तो किडनी में क्या पैदा होता है? इरिथ्रोपाइटन। और इरिथ्रोपाइटन तो किसके पास जाता है? बोन मैरो के पास। ये जो मैंने बनाया ये क्या है? बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या काम करेगा? रेड ब्लड सेल्स को बनाएगा। इसलिए जिन लोगों में ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, उनमें ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी होती है उनकी बॉडी को। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था, आपके किसी को ब्लड डेफिशिएंसी तो नहीं है? तो जो ब्लड डेफिशिएंसी लोग हैं तो वही बता सकते हैं कौन सी बॉडी चेंजेस फील होती हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की भी क्या होती है? कमी। तो फिर रेड ब्लड सेल्स कहां से बन रहे हैं? बोन मैरो से। रेड ब्लड सेल कहां से बनते हैं? बोन मैरो से।
और इसके लिए फैक्टर्स एसेंशियल क्या होते हैं, जरूरी क्या क्या चीज होती है, आप लोग विटामिन इनटेक करते हैं ना, विटामिन B12 वो इसके लिए एसेंशियल होता है, और विटामिन C और फॉलिक एसिड। आप लोगों को जब खून की कमी होती है तो फीफल की गोलियां दी जाती है कि फीफल की गोलियां खाएं। फीफल की गोली में क्या होता है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या होता है, आयरन। आयरन को क्या कहते हैं, Fe। दिस इज सिंबल ऑफ आयरन। Fe क्या है, आयरन। तो आपकी बॉडी में जब आपको ब्लड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है तो आपको फीफल की गोली है। फीफल में क्या होता है, फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड में क्या होता है, आयरन। और इसमें इंक्रीजिंग फैट और कुछ हार्मोन्स भी और क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, वो आपके किडनीज क्या बना रहे हैं, इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन का भी रोल है ना, इरिथ्रोपोइटिन इस प्रोसेस क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस में क्या है कि जब आपकी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन कम होगी तो किडनीज क्या रिलीज करेंगे, इरिथ्रोपोइटिन, और इरिथ्रोपोइटिन फिर क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, रेड ब्लड सेल्स को। अच्छा, इसकी अब वेरिएशंस हम पढ़ेंगे कि डायनो वेरिएशन में क्या है। 5% वेरिएशन अकर होती है 24 आवर में। द काउंट इज लोएस्ट ड्यूरिंग स्लीप एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग इवनिंग। मतलब कि आज जब सो रहे होते हैं तो सबसे कम होते हैं, और मॉर्निंग आवर्स में हाईएस्ट ड्यूरिंग इवनिंग, और शाम में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। टेम्परेचर, जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं ना उनमें ब्लड ज्यादा बनता है, उनमें रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनते हैं। कौन से गर्म इलाके में, जैसे हम कहाँ रह रहे हैं, गर्म इलाके में, ठंडे यूरोप वाले इलाके हैं बेटा, या फिर वो नॉर्दर्न एरियाज हैं। मरी नहीं है ये, मरी ठंडा इलाका, ये क्या है, वो 2 महीने होते हैं। इट्स नॉट हॉट एरिया, ये ठंडे इलाके हैं, और ये गर्म इलाके हैं। ये मतलब गर्म इलाके जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वहां पे क्या होता है, ज्यादा बनते हैं। और हाई एल्टीट्यूड जो ऊंचाई रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं ना, उनका भी रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। तो हाई एल्टीट्यूड जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, उनको उनमें भी ब्लड ज्यादा होता है। और हाइपोक्सिया क्या, इंक्रीज रेड ब्लड काउंट, जब रेड ब्लड काउंट बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। एक्सरे से क्या होता है, देखो आप एक्सरे किस चीज का करवाते हो, हड्डियों का, हड्डी करवाते हैं ना, जैसे आपकी बाजू में चोट लगी तो आप एक्सरे करवाएंगे, हड्डी टूटी तो नहीं है, तो एक्सरे के नुकसान होते हैं ना, हमेशा सुनने के एक्सरे के नुकसान होते हैं। एक्सरे का नुकसान ये होता है कि एक्सरे आपकी बॉडी में लगता है ना, तो वो आपकी बोन मैरो किस में जाता है, हड्डी से गुजरता है ना, हड्डी में से एक्सरे गुजारा जाता है ना, तो हड्डी में से वो बोन मैरो को डिफॉल्ट कर देता है, खराब करता है उसको, उसमें कमी आती है कि वो उतना ज्यादा रेड ब्लड सेल्स नहीं बना सकती क्योंकि वो पहले बनाती होती है। इससे उसे अवॉइड करना चाहिए। एक्सरे क्या होते हैं, नुकसानदेह। एक्सरे क्या करवाते हैं, बोन मैरो को खराब करते हैं कि वो रेड ब्लड सेल ना पैदा करे। नेक्स्ट अब इसका फंक्शन क्या है, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। सांस लेने को मिलकर क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी को मिलती है इसको क्या कहते हैं, सांस ले रहे हैं हम सांस लेते हैं तो हम सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें एक एंजाइम है, एनहाइड्रेज एंजाइम, जो इस रिएक्शन को एक्सीलरेट कर रहा है। इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, HCO3। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से ट्रांसफर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, एसिड क्या होता है बेटा, कोई भी चीज में जाइबियत होगी वो क्या होगी, एसिडिक, और जिसमें जाइबियत नहीं होगी वो क्या होगी, बेसिक। पानी क्या होता है, एसिडिक या बेसिक, न्यूट्रल। पानी न्यूट्रल होता है, पानी ना जाइबियत वाला होता है ना बेसिक होता है, पानी क्या होता है, न्यूट्रल। और मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस को। आयनिक बैलेंस, जैसे हम साल्ट्स लेते हैं, नमक लेते हैं, नमक के वे क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, तो ये उनको भी क्या करता है, बैलेंस करता है। और किससे, सेल्फ परमेबिलिटी, सेल्फ परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी का मतलब पोर्स होते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होंगे, पोर्स होंगे, ये भी क्या है, परमिएबल, आपकी परमेबिलिटी को बढ़ाती है। और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी क्या है, ब्लड का गाढ़ा होना। आपके ब्लड में देखो, प्लाज्मा में तो क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, पानी। प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55%। प्लाज्मा में पानी कितने परसेंट है, 91%। तो आपके ब्लड में अगर सिर्फ ब्लड में पानी ही है तो ब्लड गाढ़ा होगा नहीं, ब्लड को गाढ़ा कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स।
तो रेड ब्लड सेल के कौन कौन से फंक्शन हुए? सबसे पहले रिस्पायरेशन, सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और एसिड बेस बैलेंस भी करता है ये बॉडी में, और आयनिक बैलेंस करता है, और क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा बनाता है, ब्लड की विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है। कौन? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है।